ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न को प्राइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन भारी पड़ गया। जी हाँ, प्राइम मेंबर्स बनाने के चक्कर में फंस गई अमेज़न। दरअसल अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी ने अमेज़न के ऊपर एक बड़ा एक्शन ले लिया। अमेज़न को 2.5 अरब डॉलर यानी करीब 20,800 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। ये किसी भी एफटीसी मामले में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्राइम सब्सक्रिप्शन के चलते अमेज़न इस पूरी मुश्किल में फंस गई? क्या है ये पूरा मामला? इस वीडियो में आपको पूरी तरह समझाते हैं। देखिए, एफटीसी का आरोप है कि अमेज़न ने ग्राहकों को धोखे से प्राइम मेंबरशिप दिलवाई है। कंपनी ने ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिससे लोग बिना जाने ही प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, और जो लोग इस सब्सक्रिप्शन को रद्द करना चाहते थे उनके लिए इतनी पेचीदा प्रक्रिया बनाई गई कि आसानी से इसे कैंसिल करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से लाखों ग्राहक परेशान हुए और एफटीसी ने इस पूरे मामले को सब्सक्रिप्शन ट्रैप करा दिया है, यानी सब्सक्रिप्शन का एक ऐसा जाल जिसमें ग्राहक लगातार फंसते चले गए। अमेज़न की तरफ से मिलने वाले इस पूरे जुर्माने का बंटवारा होना है। समझौते के तहत 1 अरब डॉलर सरकार को सिविल पेनल्टी के तौर पर जाएगा और 1.5 अरब डॉलर करीब 3.5 करोड़ ग्राहकों को वापस मिलेगा जिन्हें नुकसान हुआ। इसको एफटीसी की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। चेयरमैन एंड्रयू फर्ग्यूसन ने कहा कि ये फैसला उन करोड़ों अमेरिकियों की जीत है जिन्हें अमेज़न की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। कंपनी ने ग्राहकों को फंसाने के लिए चालाक तरीकों का इस्तेमाल किया और बाहर निकलने का रास्ता भी कठिन बना दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर अमेज़न का भी जवाब आया है। अमेज़न ने किसी भी गलती को मानने से इनकार किया है। कंपनी के प्रवक्ता मार्क ब्लाफ्किन ने कहा कि हमने हमेशा कानून का पालन किया है। ये निपटान हमें आगे बढ़ने और ग्राहकों के लिए नई सुविधाओं पर ध्यान देने का मौका देगा। हमारे लिए प्राइम लेना या रद्द करना ग्राहकों के लिए हमेशा आसान रहा है। यानी अमेज़न ने इस पूरे मामले से अपनी गलती हटाते हुए ये साफ कर दिया कि उन्होंने प्राइम मेंबरशिप में ग्राहकों के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं की है। ग्राहकों के लिए प्राइम मेंबरशिप लेना और रद्द करना बेहद आसान है। ये अमेज़न की तरफ का बयान है। देखिए, इस पूरे मामले से अब क्या कुछ बदल जाएगा। एफटीसी को मिलने वाले इस जुर्माने के बाद, इस एक्शन के बाद एफटीसी ने ये साफ कर दिया कि अब अमेज़न नो आई डोंट वांट फ्री शिपिंग जैसे भ्रामक बटन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यानी आप प्राइम मेंबरशिप लेने जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते थे, एक प्राइम मेंबरशिप का और दूसरा नो आई डोंट वांट फ्री शिपिंग का। तो अब ये वाला ऑप्शन जो फ्री शिपिंग नहीं चाहिए का ऑप्शन है वो अब अमेज़न इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये कि प्राइम की शर्तें और नियम साफ साफ लिखने होंगे अमेज़न प्राइम को। इसके अलावा ग्राहकों को सदस्यता कैंसिल करने का आसान तरीका भी देना होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो आज अमेज़न का प्राइम सिर्फ तेज डिलीवरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक, ग्रोसरी डिलीवरी, फ्यूल और फूड डिस्काउंट जैसे ऑफर्स भी शामिल रहते हैं। प्राइम की कीमत $14.99 प्रति माह यानी हर महीने या फिर $139 सालाना है। अब एक रिपोर्ट पे भी नजर डालिए जिसके मुताबिक मार्च 2025 तक अमेज़न के पास 197 मिलियन प्राइम ग्राहक थे। पिछले साल प्राइम से कंपनी ने $44 अरब कमाए थे। ऐसे में 2.5 अरब डॉलर का जुर्माना सिर्फ 5.6% बैठता है। यानी इस पूरे मामले का अगर नतीजा आंकने बैठेंगे तो एक्सपर्ट का मानना है कि ये कार्रवाई अमेज़न को अपनी प्रोसेस सुधारने के लिए मजबूर करेगी। हालांकि जुर्माना बड़ा है, लेकिन प्राइम की ताकत और लोकप्रियता पर इसका ज्यादा असर शायद ना पड़े। फिलहाल एक सेटबैक अमेज़न प्राइम के लिए एफटीसी की तरफ से आया है और इसके बाद काफी कुछ अमेज़न प्राइम के प्रोसेस में बदल सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट विद